2019 में जब पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर आतंकवादी हमला हुआ था तो लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा मीडिया द कारवां ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने शहीद हुए जवानों की जात बताई थी और कहा था कि जो जवान शहीद हुए हैं उसमें अपर कास्ट के बहुत कम थे। एजाज अशरफ द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल तब काफी चर्चा में था। आज उन्हीं सहधर्मियों ने पहलगाम में जो पुलवामा से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है वहां पर्यटकों से उनका धर्म पूछा, कंफर्म किया कि वो हिंदू हैं और सर पर गोली मार दी। आज कारवां फिर से मैदान में आया है और इस बार वो मरे हुए हिंदुओं से उनकी जात नहीं पूछ रहे, क्योंकि उनको तब बताना पड़ेगा कि जो मारा गया वो हिंदू है, वो इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू था और मरने वाले ने भी उनका धर्म पूछा, ना कि उनकी जाति। इसलिए इस बार द कारवां चाहता है कि इंडिया इस टेरर अटैक के रिस्पांस में सोबर अकाउंटेबिलिटी रखे, ना कि ब्लड थर्स्टी रिवेंज। ऐसा है ना कि पुलवामा में जो आतंकवादी हमला था उसमें जवान शहीद हुए थे तो उनके साथ पॉलिटिक्स कर ली उन्होंने। इस बार आतंकवादियों का टारगेट सिविलियंस थे तो ये इस पर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते तो आतंकवादियों के बचाव में आ गए। और क्योंकि गुस्सा इतना है लोगों के जहन में कि इंस्टेड ऑफ पेंटिंग टेररिस्ट एज सन ऑफ अ हेडमास्टर दे आर आस्किंग अस टू कीप रिस्ट्रेंट। द क्विंट आ गया है इसी प्रोपोगेंडा को आगे फैलाने में। प्रोफाइल पर प्रोफाइल किए जा रहा है पोनीवाला पर, जो एकमात्र मुसलमान था जो ये नरसंहार में मारा गया। एक भी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन अब लेफ्टिस्ट मीडिया का नैरेटिव देखिए, ये बताना चाहते हैं कि ये टेरर अटैक हिंदुओं पर अटैक नहीं था। तुरंत नैरेटिव बाहर आ गया कि टूरिज्म इंडस्ट्री को लॉस पहुंचेगा। भाई 28 जाने गई हैं, वो लॉस नहीं है। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में आया है कि इन आतंकवादियों को एक लोकल टेररिस्ट ने भी मदद की थी जो 2018 में वाघा बॉर्डर से लीगली पाकिस्तान गया था टेररिज्म की ट्रेनिंग लेने, और वो पिछले साल ही इलीगली लौटा था और उसने ही इनकी मदद की। हाँ, सब लोकल शायद टेरर सिंपैथाइजर और अंडरग्राउंड वर्कर नहीं होंगे, लेकिन कई लोकल सपोर्ट भी करते हैं और कई लोकल्स जानकर अनदेखा कर देते हैं। लेफ्टिस्ट मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स का काम इन्हीं अंडरग्राउंड वर्कर्स को कवर फायर देना है और उन्हें प्रोटेक्ट करना है। इसलिए कारवां नहीं चाहता कि ब्लड थर्स्टी रिवेंज लें। अब ऐसे में आपने द वायर जैसे लेफ्टिस्ट मीडिया पोर्टल की भी कवरेज देखी होगी। उन्होंने तो हमले के पीड़ितों के बयान से ही छेड़खानी कर दी, जहां पहलगाम हमले के एक वायरल वीडियो में पीड़िता ये कहती दिखी कि उसके पति को इसलिए मारा गया क्योंकि वे मुसलमान नहीं था। है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। अब इसी बात को द वायर के राइटर नकारते हुए लिखते हैं कि उस पीड़िता के पति को मुस्लिम होने के कारण गोली मारी गई। उसके बाद जब द वायर को अपनी इस बेतुकी गलती के लिए सोशल मीडिया पर टोका गया तो तब जाकर उन्होंने इसमें करेक्शन किया। मतलब अपने ही देश के कुछ वामपंथी मीडिया चैनल अपने ही लोगों को मरने को ऐसे साइडलाइन कर देते हैं ताकि केवल उनका निजी प्रोपेगेंडा चलता रहे। इसी में आ जाते हैं लो आईक्यू वामपंथी जैसे कि रैंटिंग गोला टाइप यूजलेस सोशल मीडिया ट्रोल्स। पहलगाम में 26 लोग मारे गए हैं, 26 भारतीय मारे गए हैं। इस बात को हम हिंदू मुसलमान का रंग देने की बजाय इसको सिंपली हम एक आतंकवादी हमला क्यों नहीं कह पा रहे हैं? इट वाज अ टेरर अटैक अगेंस्ट इंडियंस, इट इज दैट सिंपल। तो मैडम, इफ इट वाज एज सिंपल एंड जैसा आपका कहना है कि ये हिंदू मुसलमान नहीं इंडियंस पर अटैक था, तो फिर पहलगाम में हमला करने वाले इस्लामी आतंकियों ने मारने वालों से क्यों कलमा पढ़ने को कहा या क्यों उनकी पैंट उतरवाई? ये सब मैडम इसलिए ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि हिंदू कौन है और केवल उन्हीं को टारगेट करें। फिर आप गोदी मीडिया करके रोने लगती है। ये गोदी मीडिया के पापा के पिल्ले। अरे यहाँ पिल्लो सॉरी चापलूसी वाली हरकतें तो रैंटिंग गोला जैसे लो आईक्यू लोग करते हैं, उन हिंदू परिवारों के इमोशंस को ठेस पहुंचा के जिन्होंने अपने परिजनों को इस इस्लामी आतंकी हमले में खोया। क्योंकि थोड़े दिन बाद फिर रैंटिंग गोला जैसे लोग आ जाएंगे कि ये तो स्क्रिप्टेड था वाला नैरेटिव लेके। ये वीडियो मुझ द्वारा वेरीफाइड नहीं है, मुझे एक स्क्रिप्ट दी गई थी और एक ट्रायल रिकॉर्डिंग के लिए बोला गया था। अब इसी बीच दोस्तों मैं आपको एक और शख्स से मिलवाऊंगी। ये औरत सोशल मीडिया पर काफी दिखाई दे रही हैं। जरा इनका ये बयान सुनते हैं। वैसे कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है। ये भी यहाँ सेक्युलरिज्म वाला कार्ड खेलती दिखी, पर इनका ये कार्ड खेलना तो बनता था क्योंकि सूत्रों की माने तो ये मोहतरमा विपक्षी दलों के नजदीकी बताई जाती है। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में दिखी, फिर सीपीआई-एम की एक रैली में कुछ लोगों को संबोधित करते दिखी, उसके बाद एनसीपी नेता शरद पवार के साथ भी इनकी कुछ तस्वीरें दिखी। तो इससे एक बात तो स्पष्ट होती दिखती है कि ये जो वामपंथियों का इकोसिस्टम है वो अपने प्रोपेगेंडा के लिए आतंकी हमलों में किए गए मासूमों की जान तक को नकार सकते हैं। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।